तो भोपाल अपने अंदर एक गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है। इस शहर ने राजा भोज से लेकर रानी कमलापति और फिर कई रियासतें देखी हैं। इस शहर ने कई इतिहास बनते और पुराने भोपाल को आधुनिक भोपाल बनते देखा है, लेकिन इस शहर के बनने की कहानी काफी रोचक है। देखिए रिपोर्ट। एक जून, जिसे भोपाल गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राजधानी में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रदेश के सीएम से लेकर मंत्री और तमाम नेता गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले कार्यक्रम में शामिल होते हैं और इस भोपाल के गौरव दिवस पर इसके गौरवशाली इतिहास को याद कर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। 49 में 1 जून को ही भोपाल को आजादी मिली थी और इसलिए हमारी सरकार 1 जून को भोपाल के गौरव दिवस के रूप में हर वर्ष मनाती है। उसी के अंतर्गत कल भी भोपाल का गौरव दिवस होगा। दरअसल देश को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, लेकिन भोपाल को आजादी नहीं मिली थी, या फिर ये कहें कि भोपाल का विलय तब भारत में नहीं हुआ था, क्योंकि भोपाल रियासत ने खुद को भारत में मिलाने से इनकार कर दिया था। 15 अगस्त 1947 का वो दिन, जिस दिन पूरे देश के अंदर खुशियां मनाई गई, क्योंकि उस दिन का इंतजार पूरे भारत को था और ये दिन था भारत की आजादी का दिन। जहां एक और पूरे देश के अंदर खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं भोपाल इस खुशी से वंचित था, क्योंकि भोपाल उस समय तक देश का हिस्सा नहीं बन पाया था। उस दौरान यहाँ पर जो नवाबी रियासत होती थी, भोपाल उसका हिस्सा था और नवाबों ने भोपाल को भारत में विलय करने से मना कर दिया था। दरअसल अगर हम भोपाल की बात करें और इतिहास के पन्नों को उकेरें, तो भोपाल की स्थापना परमार राजा भोज ने करीब 1000 साल पहले यानी कि 1055 ईस्वी के दौरान की थी। उस समय इसका नाम भोजपाल था और उसकी राजधानी धार थी। परमार राजवंश के पतन के बाद यह शहर कई बार लूट का शिकार भी हुआ। मौजूदा भोपाल की स्थापना अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने 1720 में की थी और 1818 में भोपाल रियासत बन गया। रियासत बनने के करीब 107 साल तक भोपाल पर महिला शासकों का शासन रहा। 1819 से 1926 तक 4 बेगमों का भोपाल में राज रहा। इसके बाद 1949 को भोपाल रियासत के शासक हमीदुल्लाह खान रहे। देश को आजादी मिलने के बाद 1 जून को भोपाल रियासत का भारत में विलय हुआ, लेकिन नवाब के अड़ियल रुख के चलते आंदोलन भी करना पड़ा। इतना ही नहीं, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद इसको राजधानी बनाने में भी काफी मुश्किलें आई। लेकिन अगर हम भोपाल की गौरव दिवस की बात करें, तो अब जो भोपाल का गौरव दिवस है वो धूमधाम के साथ भोपाल में मनाया जाता है। 1947 का वो दिन, जिस दिन पूरा देश खुशियां मना रहा था, उस दिन भोपाल भले ही भारत की आजादी का जश्न ना मना पाया हो, लेकिन 1 जून 1949 का जो दिन था वो भोपाल वासियों के लिए गौरव का दिन था और यही वजह है कि भोपाल में भी अब इसी तारीख को गौरव दिवस मनाया जाता है। लंबे संघर्ष के बाद 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत में हुआ और तब से लेकर आज तक हर साल भोपाल वासी इस दिन को याद करने के लिए गौरव दिवस मनाते हैं, जिसे भोपाल गौरव दिवस के रूप में जाना जाता है। भले ही भोपाल में कई रियासतें हुई, लेकिन इस शहर की स्थापना करीब 1000 साल पहले यानी 1055 में परमार राजा भोज ने की थी। उन्होंने इस शहर को बेहद ही खूबसूरती से और यहाँ के रहवासियों को ध्यान में रखकर बनाया था। भोपाल के बीचों बीच लगे राजा भोज की ये मूर्ति उनकी याद में लगाए गए हैं, ताकि शहर के संस्थापक को देखकर लोग गौरवान्वित महसूस करें। भोपाल भले ही भारत में लंबे समय के बाद विलय हुआ, लेकिन आज भोपाल अपनी पहचान को लगातार आगे बढ़ा रहा है। भोपाल हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भोपाल की प्राचीन धरोहर की बात करें, भोपाल की प्राकृतिक सौंदर्यता की बात करें, भोपाल की कला संस्कृति की बात करें, तो जो भी यहाँ पर आता है वो कहीं ना कहीं इसका मुरीद हो जाता है। सामने आप देखेंगे तो आपको परमार राजा वंश के राजा भोज की जो प्रतिमा है वो नजर आएगी। दरअसल ये कहा जाता है कि भोपाल की जो स्थापना है वो राजा भोज ने ही की थी और ये जो बड़ी झील आप देख रहे हैं, इस झील का निर्माण भी राजा भोज ने ही कराया था,
ताकि भोपाल और आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां के लोगों को पानी की कमी कभी ना हो। तब से लेकर आज तक कई लोग बड़ी झील के इस पानी को जहां पीते हैं तो वहीं इस पानी से सिंचाई भी की जाती है। इतना ही नहीं, भोपाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि भोपाल को भारत में विलय करने के लिए तमाम लोगों के द्वारा यहाँ पर आंदोलन चलाए गए। उन आंदोलनों में कई लोगों की कुर्बानियां भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं भोपाल भारत में विलय हुआ और भारत में विलय होने के बाद इस भोपाल की जो पहचान है वो अब पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में पहचानी जाती है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, अब उसका गौरव दिवस भी भव्यता के साथ मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा मध्य प्रदेश के जो राजनेता हैं वो भी भोपाल के इस गौरव दिवस की जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं उसमें शिरकत करते हैं और भोपाल के गौरव दिवस को धूमधाम के साथ मनाते हैं। भोपाल का जिक्र हो और रानी कमलापति की बात न हो, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि रानी कमलापति का भोपाल के लिए योगदान किसी से छुपा नहीं है। चाहे यहाँ की संस्कृति हो या फिर भोपाल की धरोहर, उन्होंने वर्षों तक इसे संजो कर रखा। यही वजह है कि भोपाल के गौरव दिवस के अवसर पर उनको विशेष तौर पर याद किया जाता है। भोपाल की बात करें और रानी कमलापति का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भोपाल की रानी कमलापति यानी कि गौड़ शासक, गौड़ महारानी के रूप में प्रचलित हुई। रानी कमलापति ने भोपाल की संस्कृति को और भोपाल की धरोहर को हमेशा से संजोच के रखा। आप अगर देखेंगे तो रानी कमलापति की जो प्रतिमा है वो भी आपको राजधानी भोपाल में नजर आएगी। भोपाल में जब भी कोई जश्न मनाया जाता है या फिर हम भोपाल का गौरव दिवस मनाते हैं तो रानी कमलापति के किस्से को भी सब तरफ बयां किया जाता है। और अगर हम खूबसूरती की बात करते हैं, शहर की खूबसूरती की बात की जाती है तो उसमें रानी कमलापति का भी जिक्र आता है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि रानी कमलापति जितनी खूबसूरत थी उतनी शायद ही कोई आज तक रहा हो। इसलिए जब भी भोपाल का गौरव दिवस मनाया जाता है तो चाहे राजा भोज की प्रतिमा हो, रानी कमलापति की प्रतिमा हो या फिर भोपाल की वो तमाम इमारतें हों, उन्हें सजाया जाता है और भोपाल के साथ साथ पूरे देशवासियों को यह बताया जाता है कि आखिर भोपाल का गौरव दिवस हम क्यों मनाते हैं और भोपाल जो शहर है वो कैसा शहर है और भोपाल का जो इतिहास रहा है वो कैसा रहा है। राजा भोज से लेकर रानी कमलापति और फिर रियासत, भोपाल ने हजारों सालों में कई इतिहास बनते देखा है, शहर को बनते देखा है। आज भोपाल की सुंदरता, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तमाम चीजें भोपाल के विकास की कहानी को बयां करते हैं। भोपाल भले ही आज स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन इस शहर के लोग अपने गौरवशाली इतिहास को आज भी बड़े शान से याद करते हैं। यही वजह है कि 1 जून को भोपाल दिवस के अवसर पर यहाँ तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज भोपाल के हर व्यक्ति को अपने भोपाल पर गर्व है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भोपाल वो शहर है जो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। भोपाल वो शहर है जिसके पास प्राकृतिक सौंदर्यता है। भोपाल का जो किस्सा है वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नहीं, फिल्मों से लेकर सिने जगत के कार्यक्रमों से लेकर तमाम लोगों की जुबान पर हमेशा सुनाई देता है। भोपाल जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसके साथ ही हर भोपालवासी अपने भोपाल को पसंद कर रहा है और भोपाल का गौरव दिवस धूमधाम के साथ मना रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल।